नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। सुबह के 7 बज रहे और वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम का। तो देश और दुनिया में आज किया है खास, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही की बड़ी बात में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज देखने का। आज राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली सेवा बिल। गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे बिल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। हरियाणा के नूंह में आज कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। 8 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट पर रहेगा बैन। नूंह में आज भी बुलडोजर चलाने की तैयारी। दिल्ली में एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बड़ी बैठक। अगले 4 महीने तक के इलेक्शन कैलेंडर पर चर्चा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। आज नीमच दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मनासा को देंगे करोड़ों की सौगात। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सिरिवेला प्रसाद को बनाया ऑब्जर्वर। मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना की जिम्मेदारी। पहले मीनाक्षी को दी गई थी छत्तीसगढ़ की कमान। भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक। 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। 15 अगस्त को होने वाली घोषणाओं पर भी हो सकती है चर्चा। आज भोपाल आएंगे बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। प्रदेश स्तरीय मंडल अध्यक्ष कार्यशाला को करेंगे संबोधित। गर्ल्स कॉन्क्लेव में भी होंगे शामिल। और सावन का आज 5वां सोमवार। शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं शिव भक्त। सात की बड़ी बात में अब वक्त देश और दुनिया के 7 बड़ी खबरों की। दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। तीसरी बड़ी खबर, नूंह हिंसा से जुड़ी हुई है। आज भी हमलावरों के घर पर बुलडोजर चलेगा। घरों को जमींदोज किया जाएगा। चौथी बड़ी खबर, ज्ञानवापी में आज चौथे दिन भी सर्वे का काम जारी रहेगा। एएसआई की टीम पहुंच चुकी है। पांचवी बड़ी खबर, ट्यूनीशिया के तट पर जहाज डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। छठी बड़ी खबर, मोरक्को से। मोरक्को में बस दुर्घटना में 24 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और सातवीं बड़ी खबर, वेस्ट इंडीज ने भारत को लगातार दूसरे T20 में हरा दिया है। 0-2 से अब वेस्ट इंडीज आगे है। और आइए रुक करते हैं कुछ सियासी हलचल का। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एमपी चुनाव को लेकर के बीजेपी ने बड़ा मंथन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नेताओं की बड़ी बैठक ली। बैठक में 4 महीने की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। शाह के भोपाल दौरों का फीडबैक लिया गया है और पीएम मोदी के 12 अगस्त के सागर दौरे पर भी चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव समितियों पर भी मंथन हुआ और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। विशेष विमान से वो दिल्ली रवाना हुए थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा इस बैठक में शामिल हुए और कल देर रात तक दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक चली। और इसमें किस तरह से अब बीजेपी को अगले 4 महीने तक काम करना है, चुनावी रणनीति क्या रहेगी, इसका पूरा खाका तैयार हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारी सहयोगी हरप्रीत इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, कल ये बड़ी बैठक, अचानक फोन कॉल आता और उसके बाद संगठन के दिग्गज नेता हो या फिर सरकार के सीधे दिल्ली पहुंचते हैं। बड़ी बैठक हुई, बड़ा मंथन हुआ है, लेकिन बड़ी बात यही कि क्या इस मंथन में निकला है अब किस तरह से एमपी बीजेपी काम करेगी। बिल्कुल, देखिए, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पंजाब लुधियाना में दौरा था, लेकिन अचानक वो दौरा उन्होंने कैंसिल किया और शाम को अचानक दिल्ली से फोन आया, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और इसके साथ ही हितानंद शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हुए। मध्य प्रदेश चुनाव की जो कमान जिन पदाधिकारियों को सौंपी गई है, उनके साथ एक बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में की है। शाम 7 बजे से ये बैठक चली और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एक अहम और बड़ी बैठक थी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर।
लेकर, और इस बैठक जो ये बैठक है देर रात तक जारी रही। अगले 3 महीने का जो चुनावी कैलेंडर है वो यहाँ पे तैयार किया गया है। इसके साथ ही खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो 2 दौरे मध्य प्रदेश में किए हैं, उन दौरों में जो उन्होंने निर्देश दिए थे, जो इंस्ट्रक्शंस, रणनीति यहाँ पर बनाई थी, उसका फीडबैक यहाँ पर लिया है। इसके साथ ही 12 अगस्त को पीएम मोदी सागर आ रहे हैं। इस दौरे पर भी उनके यहाँ तमाम जो रणनीति है वो जो अधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं, उनके साथ ये रणनीति यहाँ पर बनाएगी। इसके साथ ही अंचल से लेकर संभाग स्तर के जो बूथ हैं उनके लिए यहाँ पर रणनीति तय की गई है कि किस तरह से जहाँ पर भाजपा जिन जगहों पर कमजोर है उन जगहों पर किन नेताओं को उतारा जाएगा, बहुसंख्या में वहाँ पर कौन से लोग हैं, उसी तरह से उन नेताओं को वहाँ पर भेजा जाएगा। इन नेताओं में चाहे केंद्र के बड़े दिग्गज हों या फिर मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे हों, इन्हें वहाँ पर सभा करने के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही उस रणनीति पर भी यहाँ पर चर्चा की गई जो अगले 2.5 महीने तक मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में दौरों को लेकर है। तमाम जो रणनीति है, अगर कहा जाए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, उसको लेकर कल गहन जो चर्चा है करीबन 5 से 6 घंटे तक यहाँ पर चली है। अगले जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर सभाएं की जानी है। बड़े नेता जो हैं वो इन सभाओं में जुटेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि जो नाराजगी है फिलहाल एक बार फिर सामने आनी शुरू हुई है बड़े नेताओं की, दिग्गजों की, मध्य प्रदेश में बीजेपी की, उन्हें किस तरह यहाँ संभाला जाएगा, इस पर भी यहाँ पर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले समय में जो बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में केंद्र के आने वाले हैं उनके दौरों को लेकर भी यहाँ पे रणनीति तय की गई है। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से चुनावी मोड पर मध्य प्रदेश में सरकार है, और खुद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ कमान संभाल रखी है, इसके साथ ही जो दौरे उन्होंने यहाँ पर किए उसका फीडबैक यहाँ पे वो लगातार ले रहे हैं। फीडबैक भी लिया जा रहा है और इसी के आधार पर अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा और टिकट का यहाँ पर देखा जाएगा कि फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। आप नजर बना के रखिएगा हरप्रीत। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एमपी बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के लिए जुटी हुई है। वहीं अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। आज भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी। खाद बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा हो सकती है। 15 अगस्त को जो घोषणाएं होनी है उस पर भी चर्चा संभव है। सुबह करीब 11:15 बजे भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। आगे रुक करता है दिल्ली का। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने यहां पर ऑब्जर्वर बदल दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर बदला है। डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद अब छत्तीसगढ़ के नए ऑब्जर्वर होंगे। आपको भी याद होगा पहले मीनाक्षी नटराजन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब मीनाक्षी नटराजन को छत्तीसगढ़ की जगह तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अब तेलंगाना का ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो कांग्रेस ने अचानक ही ऑब्जर्वर बदला है और वो हम आपको आदेश भी दिखा रहे हैं जो कि एआईसीसी की तरफ से जारी हुआ। मीनाक्षी नटराजन की जगह अब डॉक्टर सिरिवेला जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि जो सीनियर ऑब्जर्वर है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए वो जस के तस बने हुए हैं, लेकिन एआईसीसी ने ऑब्जर्वर जरूर बदल दिया है कांग्रेस की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज झाबुआ के दौरे पर रहेंगे। मिशन झाबुआ पर वो रहेंगे। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का झाबुआ में समापन होना है। समापन समारोह में पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल होंगे। सुबह करीब 11:30 बजे वो झाबुआ पहुंचेंगे। करीब 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11:15 बजे आदिवासी स्वाभिमान यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे और 1 बजे झाबुआ से फिर वो रवाना हो जाएंगे। और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें अब से थोड़ी देर में ही तेजस्वी सूर्या भोपाल पहुंचने वाले हैं। बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और इसके बाद गर्ल्स कॉन्क्लेव पहुंचेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे में सभागार में इसका आयोजन किया गया है। गर्ल्स कॉन्क्लेव के बाद रात 8 बजे गुफा मंदिर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे।
और आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल, राज्यसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पेश होने वाला है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में बिल पेश करेंगे। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर आज मतदान होना है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। विपक्षी गठबंधन आईएनडीए के पास इस वक्त 109 सांसद हैं और माना जा रहा है कि यहां पर सरकार को भी बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। और देखने वाली बात होगी कि क्या लोकसभा के बाद भी अब राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो जाएगा। और आइए रुक करते हरियाणा का। नूंह में आज कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ढील रहेगी, लेकिन 8 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट पर बैन अभी भी बरकरार रहेगा। और नूंह में आज भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। अब तक 56 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 157 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज भी बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी रहेगी और इसके साथ बताया जा रहा है कि आज कर्फ्यू में ढील दी जाएगी सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक। और अगर हालात सामान्य रहते तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस कर्फ्यू की जो ढील को दिया जाएगा उसे और भी बढ़ाया जा सकता है। और अब बात ज्ञानवापी की। यहां एएसआई की सर्वे का आज चौथा दिन है। मुस्लिम पक्ष ने फिर से बहिष्कार की चेतावनी दी है। झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। तीनों गुंबदों के नीचे वैज्ञानिक परीक्षण किया गया है। 3 तहखानों की सफाई कराई गई है। व्यास जी के तहखाने का भी सर्वेक्षण करा लिया गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से निर्देश मिलने के बाद एएसआई की टीम लगातार यहां पर सर्वे कर रही है और आज सर्वे का चौथा दिन है। एएसआई की टीम पहुंच चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर से बहिष्कार की चेतावनी दी है। और रुक करते हैं भोपाल का। बड़ी खबर आपको बता दें, टेरर फंडिंग से जुड़े 10 संदिग्धों को रिहा कर दिया गया है। एनआईए ने छापेमार कार्रवाई में 10 संदिग्धों को पकड़ा था और उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। आतंकी कनेक्शन को लेकर कार्रवाई हुई थी। रविवार सुबह 4 बजे एनआईए ने कार्रवाई की थी। 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। लंबी पूछताछ के बाद देर रात इन्हें छोड़ दिया गया है। एटीएस और पुलिस को निगरानी के निर्देश जरूर दिए गए हैं। संदिग्धों के मोबाइल जब्त कर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। दिल्ली टेरर फंडिंग के आरोपियों से बातचीत के बाद कुछ सबूत मिले थे और उसके बाद एमपी में कई जगह एनआईए की टीम ने दबिश दी। बातचीत के मोबाइल नंबरों में बताया जा रहा है कि कुछ सबूत भी मिले हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज सावन का 5वां सोमवार है और सावन सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई, जिसके लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात से मंदिर परिसर में जुट गए हैं। बाबा महाकाल की जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा था। तड़के बाबा महाकाल का जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया गया, जिसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भस्म आरती ने सबका मन मोह लिया। फिर बाबा का विशेष श्रृंगार कर आरती की गई। बता दें कि सावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकाल मंदिर में जुटती है। तो जैसे कि सावन के हर पावन सोमवार में हम आपको भगवान शिव के दर्शन कराते हैं और आज भी हमारे साथ हमारी 2 सहयोगी जुड़ चुकी हैं। इंदौर से निहारिका और रायपुर से सुप्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का। सुप्रिया, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं? क्या ऐतिहासिक मान्यताएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है और कितना उत्साह आज सावन सोमवार के मौके में भक्तों में आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज सावन का 5वां सोमवार है और इस वक्त हम रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। सीधे आपको मंदिर की तस्वीर दिखाएंगे। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त भी पहुँचे हुए हैं और आज भगवान शिव का विशेष रूप से श्रृंगार भी किया गया है, क्योंकि 5वां सोमवार है और भक्त आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। दूध, दही, घी समेत तमाम प्रकार की पूजन सामग्रियाँ लेकर पहुँचे हैं और महादेव का अभिषेक भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि सावन महीना महादेव को पूजनीय होता है और इस अवसर पर मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। मंदिर की मान्यता भी हम भक्तों को बताएंगे। पंडित जी, मंदिर की मान्यता क्या है और इस मंदिर में भगवान शिव का हम शिवलिंग देखते हैं तो इनका जो स्वरूप है वो भूरे रंग के रूप में शिव जी विराजमान है। ऐसी बात क्यों है? मतलब भूरे रंग के शिवलिंग क्यों है यहाँ पर? बाबा शिव जी जो हैं वो कई रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, इसलिए लोगों को अलग अलग रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। नाना प्रकार के शिव भक्त भोले बाबा के पास आते हैं और सबकी अपनी एक तमन्ना रहती है कि हमारी मांगे पूरी हो जी बाबा के दरबार में।
इसलिए बाबा अपने अलग अलग रूप में अलग अलग भक्तों को अलग अलग दर्शन देते हैं। और हमारे बुढ़ेश्वर महादेव तो उनकी कहानी ही अलग है, क्योंकि स्वयंभू हैं और ऐतिहासिक हैं। पूर्व कलेक्टर देवराज बिरदी ने इनका वेरिफिकेशन कराया था। अच्छा, इसकी जो मान्यता है वो किस तरह की है? पहले यहाँ पर जो शिवलिंग है वहाँ पर पहले कहते हैं कि भगवान शिव की प्रतिमा थी, यानी कि शिवलिंग था और उसमें सांप लिपटे हुए थे, ऐसी भी थी क्या कहानी? बाबा बुढ़ेश्वर महादेव की कहानी तो बड़ी ऐतिहासिक कहानी है, जिसको हम लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी हमको बताया करते थे। जब यह मंदिर का पट खुलता था तो सर्प जो है शिव जी में लिपटे हुए उनको दर्शन होते थे। ये दर्शन हमारे पिताजी और हमारे बड़े भैया को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग की तो सारी जीवन निकल गई, लेकिन आज तक हमको वैसा दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। ये भी कहा जाता है कि सावन में यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा भी भगवान शिव के दर्शन के लिए आता है। नाग नागिन का जो जोड़ा वो तो यहाँ का चमत्कार है, वो समय समय पर भक्तों को अपने आप में दर्शन देता है। हम लोग जब वहाँ पर कई चमत्कार इस मंदिर में समाहित हैं और इसलिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं निहारिका का। निहारिका इस वक्त गेंदेश्वर महादेव मंदिर में ही मौजूद है। निहारिका, भगवान शिव की सबसे पहले IBC 24 के दर्शकों को दर्शन कराइए। क्या ऐतिहासिक मान्यता और कितना उत्साह आज इंदौर वासियों में आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आज सावन का 5वां सोमवार है और इसे लेकर भक्तों में काफ़ी उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल अधिक मास के चलते इस बार भक्तों को 2 सावन के महीने भर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर उनकी पूजन पाठ करने का मौका मिल रहा है। और हम आपको इस बार दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल गेंदेश्वर महादेव मंदिर में किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। दरअसल इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। ये इकलौता ऐसा इंदौर में मंदिर है जहाँ पर एक ही छत के नीचे हमें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का मौका मिलता है। इसलिए सबसे ज्यादा भीड़ इंदौर में सावन के समय यहीं गेंदेश्वर महादेव मंदिर में मिलती है। भक्तों का जो तांता है वो सुबह से ही लगा रहता है। और इसी के साथ आज एक विशेष योग भी जुड़ रहा है जो कि रवि योग है। सुबह से ही रवि योग जो है वो शुरू हो चुका है और रवि योग जो रहेगा वो दिन भर रहेगा। और जिस दिन रवि योग सावन सोमवार के साथ आता है उस दिन वैसे भी सावन सोमवार की मान्यता और बढ़ जाती है, क्योंकि आज के दिन सूर्य भगवान का जो प्रकोप होता है वो और ज्यादा होता है। और इसके चलते भगवान की दर्शन करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इस मंदिर की मान्यता कैसी है, तो उसे बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे। पंडित जी, क्या ऐतिहासिक मान्यता है इस मंदिर की? गेंदेश्वर महादेव मंदिर में ही सबसे ज्यादा भक्त क्यों आते हैं? यहाँ पर जैसे हर व्यक्ति की इस प्रकार की कामना रहती है कि वे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, परंतु आयु के कारण, धन के कारण या समय के अभाव के कारण से वह पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाता है। परंतु यहाँ पर हमने 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनके प्रतीक रूप में स्थापित करके रखे हुए हैं और 4 धाम एक साथ, तो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की स्थापना करके रखी हुई है, जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति आए यहाँ पर और उन्हें शुद्ध नर्मदा जी का जो जल है वो यहाँ पर मिलता है और दुग्ध, सुबह के समय दुग्ध चढ़ाने के लिए सभी को प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ यहाँ पर 4 धाम के भी दर्शन भगवान शिव के एक साथ करवाए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ की जो मान्यता है वो काफी है और सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो गेंदेश्वर महादेव मंदिर में ही भक्तों की वाकई निहारिका, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के अगर दर्शन एक साथ हो जाए तो वाकई भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे ही बड़ी संख्या में। और कुछ ऐसा ही नजारा हम इंदौर में देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका और सुप्रिया, भगवान शिव के हमें दर्शन कराने के लिए। और आइए अब आपको चंद्रमा का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाते हैं। और इस वीडियो को इसरो ने ही जारी किया है। जी हाँ, इसरो ने चंद्रमा का पहला वीडियो जारी किया है। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 ने प्रवेश कर लिया है और अब लैंडिंग के लिए 20 दिन से भी कम वक्त बचा हुआ। 27 अगस्त को लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3 और करीब 2/3 दूरी मिशन चंद्रयान 3 पूरा कर चुका है। वीडियो जारी करने के बाद इसरो ने लिखा है कि चंद्रयान 3 मिशन से चंद्रमा का आप दृश्य देखिए तो तस्वीरें ये बेहद अद्भुत हैं। लैंडिंग के लिए अब सिर्फ 20 दिन का ही वक्त बचा हुआ, लेकिन उससे पहले चंद्रमा का ये विहंगम दृश्य आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत ये चंद्रमा का नजारा है। और अभी से ही जो चंद्रयान 3 है वो एकदम पास से गुजर रहा है चंद्रमा के, और जो भी विजुअल्स है वो इसरो तक पहुंचा रहा है। और इसरो ने ये वीडियो शेयर किया है और पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से चंद्रयान 3 काम कर रहा है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और कहीं मत जाइए। आके देखिए सावन के पावन सोमवार के मौके पर भगवान शिव का खास पूजन अर्चन। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।